नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। परीक्षितगढ़, वो परीक्षितगढ़ जहां से शुरुआत हुई उस कलयुग की, जिस कलयुग के दौर में आज ये पूरी दुनिया जीवन जी रही है। आज नेशनल स्टेट टीवी की टीम उसी परीक्षितगढ़ में आप पहुंची है, जहां पर आप देखेंगे तो मेरे पीछे आप देखें ये बोर्ड लगा हुआ है, उसी महाभारत कालीन इतिहास से जुड़ा हुआ एक बोर्ड, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में शिक्षा देते हुए नजर आ रहे थे। और अगर इधर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं तो आप आगे देखेंगे तो वो पुरातन काल का वो स्थल यहां पर नजर आता है, जिस पुरातन काल स्थल की बात महाभारत काल में भी होती थी। महाभारत की किताबों में भी उसका वर्णन है और राजा परीक्षित के किस्से भी हम सब ने सुने होंगे। इधर अगर हम चारों तरफ देखें तो ये प्रांगण उस दौर का प्रांगण है, बताया जाता है, अभिलेखों में भी ये बात कही गई है। और ये पूरा का पूरा इलाका जो मौजूद है इस वक्त है मेरठ से कुछ ही दूरी पर मौजूद किला परीक्षितगढ़ में। किला परीक्षितगढ़ में सामने आप जो देख रहे हैं ये जो पेड़ है ये पीपल का पेड़, बहुत पुराना पेड़ बताया जाता है। और उसी के थोड़ी सी दूर पर बगल में लगी है गांधारी की मूर्ति। गांधारी की मूर्ति अपने आप में इतिहास इसलिए है क्योंकि महाभारत काल की जब बात होती है तो हमारे शास्त्रों की बात होती है, हिंदुस्तान की बात होती है और उन तथ्यों की बात होती है, उन जगहों की बात होती है जिनका जिक्र हमने शास्त्रों में पढ़ा है, महाभारत में पढ़ा है। और यहाँ देखेंगे तो ये देखिए ये बच्चे यहीं के हैं, किला परीक्षितगढ़ के। ये तमाम बच्चे यहाँ पर झूला झूलने के लिए भी पहुंचते हैं, आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल ये आनंद स्थली बनी हुई है क्योंकि पहले के दौर में भी यहाँ पर यही होता होगा। गांधारी की मूर्ति के पास आपको लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ तालाब। जिस तालाब को कहा जाता है ये गंधार तालाब है, ये फिलहाल खाली है। इस तालाब में फिलहाल जल तो नहीं है, लेकिन शायद लग रहा है कि इसके निर्माण के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। दो तरफ तो निर्माण हो चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन अभी दो तरफ का निर्माण अभी बाकी है क्योंकि पुरानी दीवारें वहां पर दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इसमें जल शायद इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब इसका निर्माण चल रहा है और जब ये निर्माण पूरा हो जाएगा तब इस तालाब को भी भरा जाएगा। फिलहाल आइए आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं, मिलाते हैं माँ गांधारी से। माँ गांधारी जो सदियों तक याद किया जाएगा, जिन्होंने बंद आंखों से बहुत सारी चीजों को देखा, जिनके आंखों पर पट्टी बंधी रही। लेकिन अब जब हम माँ गांधारी के पास यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इनके रख रखाव के लिए जो महाभारत कालीन हमारे इतिहास है उनके रख रखाव के लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन और पंचायत की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही। इधर करीब से देखेंगे तो देखिए उनका पेंट भी उखड़ चुका है, माँ गांधारी का पूरा पेंट खराब हो चुका है, कोई इसे ठीक करने के लिए नहीं आ रहा है। जहाँ बात होती है हिंदुस्तान के हिंदुओं की और मंदिरों की बात होती है, वहीं ये महाभारत कालीन इतिहास है, इसको संजो कर रखने में शायद लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। शायद भ्रष्टाचार की भेंट यहाँ के लिए मिलने वाला फंड भी चढ़ रहा है, तभी शायद यह हालात हो रखे हैं गांधारी जी की मूर्ति के। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इधर दूसरी तरफ देखेंगे तो मंदिरों का एक लंबी लाइन है। यहाँ पर अलग अलग मंदिर है, महादेव का स्थल है, श्री गणेश भी वहीं पर विराजमान है। इसके अलावा आप खाटू बाबा का मंदिर भी बना दिया गया है। पंडित जी से हमने सोचा था कि बात करेंगे, लेकिन पंडित जी शायद सो रहे हैं तो उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। फिलहाल अगर मंदिरों की बात की जाए, इतिहास की बात की जाए तो इतिहास यहाँ पर दर्ज है और इसी इतिहास की बात शास्त्रों में होती है। दोस्तों, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाकर है और हम कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर बाद आपको उस मंदिर में भी लेकर जाएं और महादेव के दर्शन भी कराएं। नंदियों की जो स्थान है, नंदी है, वो भी पुराने समय के हैं। एक हवन कुंड भी यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर अक्सर हवन होता होगा। लेकिन अब जब गणेश जी की मूर्ति की तरफ हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, इधर से आगे बढ़ेंगे और गणेश जी की मूर्ति पर ध्यान देंगे तो देखिए उनके रख रखाव के लिए भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। देखिए उनकी जो वस्त्र हैं, जो उन्हें पहनाए गए हैं, उन वस्त्रों का कलर उड़ चुका है। गणेश जी का पेट भी अब भद्दा सा लग रहा है। उनके जो सूंड है, जो उनकी शान हुआ करती है, उनकी जो आंखें हैं वो भी यहाँ पर आधी अधूरी नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि भगवानों का ख्याल रखने का दावा करने वाली सरकारों को ये तस्वीर क्यों नहीं दिखाई दे रही? इस तस्वीर के बारे में वो इसे सुधारने के लिए क्यों नहीं सोच रहे? ये बिल्कुल आपत्तिजनक है हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे पहले अगर किसी की पूजा होती है तो भगवान
श्री गणेश की पूजा होती है। कहा जाता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी कि अगर आपका कोई भी कार्य कुशल हो पाएगा, पूरा हो पाएगा, तो वो गणेश जी की बदौलत हो पाएगा। कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं पहले गणेश जी को याद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप तो गणेश जी की हालत क्या हो रखी है। देखिए गणेश जी की वो हालत हो रखी है कि गणेश जी को शायद खुद भी शर्म आ रही होगी कि मैं कहाँ और कौन से कलयुगी इंसानों के चक्कर में पड़ गया हूं। यहाँ की नगर पंचायत प्रशासन, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इनको ठीक किया जाए, वो शायद इस पर ध्यान नहीं दे रहे। तभी उधर मां गांधारी की मूर्ति, उसकी हालत खराब है। इधर श्री गणेश, जिनके दम पर ये पूरा सनातन चलता है, जिन्हें सबसे पहले पूजा जाता है सनातन धर्म में, उनकी मूर्ति की भी हालत कुछ इस तरीके की बनी हुई है। इतिहास लगातार बात करता है, इतिहास बोल भी रहा है, लेकिन इतिहास को जिन्हें समेटने की और संवारने की जिम्मेदारी है, वो अपना काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब से स्थानीय लोगों से जानना बेहद जरूरी होता है जब आप ऐसे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो मेरे साथ एक स्थानीय जो शख्स हैं, एक महोदय, एक महानुभाव है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? मैं विष्णु अवतार रहेला हूँ, अखिल विद्या समिति, और हम सब परीक्षितगढ़ को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमने जितने भी ऐतिहासिक उनमें सौंदर्यकरण कराया जा रहा है, और यहाँ भी सौंदर्यकरण ही चल रहा है। अभी कार्य चल रहा है, धीरे धीरे यहाँ विकसित होगा। और ये जो गांधारी सरोवर है, अगर मैं बात करूँ तो राजा परीक्षित ने यहीं से 64 वर्ष राज किया है, और वेद व्यास जी के कहने पर ही उन्होंने इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर को छोड़कर इसको अपनी राजधानी बनाई, परीक्षितगढ़। इसका कारण ये था क्योंकि उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा था कि इंद्रप्रस्थ से तो इसलिए राज नहीं करना क्योंकि इसके कारण पूरा महाभारत हुआ है, और हस्तिनापुर से इसलिए राज नहीं करूंगा क्योंकि द्रौपदी का श्राप लगा। तो तब एक नई राजधानी का निर्माण हुआ, उसको परीक्षितगढ़ का नाम ही दिया गया, और यहीं से 64 वर्ष तक राजा परीक्षित ने राज किया। उससे पूर्व जो यहाँ ऋषि मुनियों का आश्रम थे, जहाँ हम खड़े हैं, रामायण काल में इस स्थान को गार्गी ऋषि का आश्रम बोला जाता था। और यहाँ जो ये सीढ़ियाँ बनी है तो बाद में बनी थी, उससे पहले यहाँ यज्ञशाला थी और यहीं यज्ञ किए जाते थे। अब यहाँ पर अगर पेड़ की एक बात की जाती है कि एक पेड़ है, कलयुग की शुरुआत जहाँ से हुई, वो पेड़ के यहाँ से कुछ ही दूरी पर है श्रृंग ऋषि आश्रम, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। श्रृंग आश्रम कुछ ही दूरी पे ये गांधारी सरोवर है, और ये जो यहाँ ये यज्ञशाला थी, यहाँ यज्ञ कहते हैं, माता गांधारी ने यहाँ इसका महत्व समझा और उन्होंने एक कुंड बनवाया, 68 तीर्थों का जल बना के इसको जो है सरोवर का निर्माण दिया, गांधारी सरोवर। 68 तीर्थों का जल, 68 तीर्थों का जल। और ये जो गुफा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी गुफा से हस्तिनापुर से यहाँ स्नान करने आते। कौन सी गुफा है, कहाँ? यहाँ पास में नीचे गुफा है। अच्छा, अभी दिखाता हूँ एक बार गुफा देख सकते हैं। बिल्कुल आइए दोस्तों, चलिए गुफा देखने चलते हैं। देखिए व्यवस्थाओं के बारे में तो विष्णु जी ने बता दिया कि ये सब ठीक होंगी। और इधर अगर बात की जाए तो देखिए बंदर काफी संख्या में है, क्योंकि भाई बजरंगबली के साथ भी ये बंदर घुमा करते थे लंबे समय तक, श्री राम की सेना में भी लंबे समय तक शामिल रहे। और इधर भी देखिए छोटे छोटे वानर हमारे साथ घूम ही रहे हैं यहाँ पर। और चलिए अब वो गुफा देखते हैं। विष्णु जी, ये जो गुफा है, ये गुफा के बारे में आप क्या जानकारी है इस गुफा के बारे में? ये गुफा हस्तिनापुर से ही यहाँ तक और यहाँ से इंद्रप्रस्थ। इसका प्रमाण भी आपको दूंगा। आपने महाभारत में देखा होगा, जब युद्ध के पूर्व संधि की बात आई तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए थे इंद्रप्रस्थ से। तो उन्होंने जो है इसी गुफा का सहारा लिया था, तो गुफा के माध्यम से, और एक रात्रि क्या कम से कम 7 रात्रि वो लगातार यहीं रहे हैं। गोपेश्वर धाम यहाँ पास में है, भगवान शिव की उन्होंने पूजा की है। तो ये गुफा का मेन द्वार पड़ता है और मेन सर्किट जो है गोपेश्वर धाम पड़ता है। ये गुफा हस्तिनापुर तक जाता है, इसका रास्ता हस्तिनापुर तक जाती है। दोस्तों देखिए, चलिए हम इस गुफा की तरफ आ गए। छोटा मुंह हो गया है। ये वही गुफा है। देखिए पहले के जमाने में सड़कों से ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे ये खुफिया रास्ते। और ये रास्ता आप देखेंगे अब तो इसका रास्ता छोटा हो चुका है, लेकिन ये छोटा किया गया है, हाँ, ताकि लोग यहाँ से न जा पाए। इसे अंदर से भी बंद भी कर दिया गया होगा अब तो इस गुफा को। ये भी अभी खुलवाया है, पहले ये सब बंद था, ये अभी खुलवाया गया। और हमने एक सरकार को प्रस्ताव दिया है कि हमारे जो नगर की गुफाएं हैं, अगर इन्हें खोला जाए तो पर्यटन को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। सही बात है। ये प्रयास चल रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हमने मतलब अगर अभी ये खोल दी जाए विष्णु जी, तो मुझे लगता है यहाँ से हस्तिनापुर पहुंचा जा सकता है, जिस तरीके से पहले बनाया पहुंचा जा सकता है।
इसी गुफा से भगवान श्री कृष्ण गए हैं। हस्तिनापुर हाँ गए जी थे। बिल्कुल। और उन्हीं की दो निशानी, एक कदम का और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये रोपित पेड़ है। लगाए गए हैं। 2 कदम यहाँ श्री कृष्ण जी के हैं। अरे वाह। और कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि इतनी दूर गांधारी क्यों स्नान करने आते थे। हाँ हाँ जितनी भी रानियों के स्नान गृह होते थे वो दूर ही होते थे। जैसे द्रौपदी माता का हाँ। हस्तिनापुर से 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर। और जो अगर मंदोदरी के तालाब की बात करें तो मेरठ से कम से कम 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। हाँ हाँ। तो ये सारी चीजें, स्नान गृह हमेशा दूर ही रहे हैं। तो माता गांधारी ने अपने जीवन का अंतिम समय यहीं बिताया। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी माता के सामने जाओ, अगर वे अपनी पट्टी खोल दे तुम्हारा शरीर बचे का समान हो जाएगा। तो ये जहाँ ये सामने जगह है जब प्रतिमा है माता गांधारी की, यही माता गांधारी ने पट्टी खोली थी। दुर्योधन ने इसी तालाब में स्नान किया था। और अपनी माता के उसके जब पट्टी खोलने के बाद में जो है, फिर उसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध के बाद सारे पुत्र समाप्त हो गए। तो उन्होंने, माता ने ये सब जो है यही उनका जो तर्पण कराया है वो सब, क्योंकि उनका एक पुत्र बच्चा भी था तो उसने ही सब कुछ उनका तर्पण किया। और आज भी वही परंपरा है कि 10वां तीजा जो भी कुछ होता है यहाँ भी वही परंपरा चली आ रही है। अभी भी वही चली आ रही है। वही परंपरा। दोस्तों देखिए बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं विष्णु जी। अब इस गुफा की अगर बात करें तो यार गुफा वाकई में बहुत लंबी है। अंदर तक अगर जाए, अंदर तक, अंदर में आ गया दोस्तों। ये समझ लीजिए दोस्तों, देखिए ये पुरातन गुफा है और शायद इस वक्त इसी ऐसी गुफा के रास्तों से लोग पहुंचा करते थे। और वो जो पहुंचा करते थे तो इसी गुफा से हस्तिनापुर का रास्ता था वो पूरा कर लेते थे। और मैं भी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मैं हस्तिनापुर से लौट रहा हूँ और हस्तिनापुर से लौटते हुए मैं पहुंच चुका हूँ परीक्षितगढ़ की नगरी में। राजा परीक्षितगढ़ ने यहाँ पर शासन किया लंबे समय तक। कलयुग की शुरुआत में विष्णु जी बता रहे थे। आइए आगे को चलते हैं और कलयुग की शुरुआत की बात करते हैं। पॉज कर लो थोड़ा सा, देख लो कि